टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति राठौर। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं बीए कोर्स के छात्र। आइए जानते हैं हम उनसे उनका परिचय। नमस्ते, मेरा नाम अंकित कुमार राय है। मैं बीए का छात्र हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में मेरा दूसरा साल, पहले एक साल हो चुका है, थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। अंकित जी, आप हमें बताइए कि आपके बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और बीए में वैसे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? जैसे कि मेरे अभी 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से पहला है हिस्ट्री, उसके बाद दूसरा पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद क्रिमिनोलॉजी और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत में मैंने फॉरेंसिक लिया हुआ है। और उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें अपना पॉलिटिकल में बहुत सारे ब्रांचेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद हिस्ट्री में 2 प्रकार के हैं, एक AIH है, एंशिएंट हिस्ट्री है। उसके बाद अपना देख सकते हैं कि जैसे हिंदी है, संस्कृत है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है। फिर उसके बाद हम लोग उसकी साइंस की तरफ रुख करेंगे तो उसमें क्रिमिनोलॉजी आ जाता है, फॉरेंसिक आ जाते हैं और यही सब अन्य सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आपने बताया कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस है, तो आपको बताइए कि क्रिमिनोलॉजी में क्या स्कोप होते हैं एक स्टूडेंट के लिए? जैसे क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक क्रिमिनल की इंटेंशंस के ऊपर बात की जाती है और क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर बात की जाती है। जिसमें उसमें ये समझा जाता है कि एक अपराधी की सोच कैसी होती है, और उसमें ये बताया जाता है कि अपराध करने के बाद उसमें कौन कौन सी धाराएं होती हैं जिससे वो अपराधी की सजा सुनाई जाती है। और क्रिमिनोलॉजी मतलब हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि हम लोगों को खुद को एक सेल्फ डिफेंस की तरीका भी बताता है, जिसके तहत हमें बताता है कि हमें किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और किन किन चीज़ों पे अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो किन किन धाराओं के तहत हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आपने बताया कि क्रिमिनोलॉजी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। आपको साथ में हमें ये भी बताइए कि क्रिमिनोलॉजी का कोई स्टूडेंट है तो फ्यूचर में क्रिमिनोलॉजी से क्या बन सकता है, उसका करियर क्या होगा? जी, क्रिमिनोलॉजी का अगर कोई स्टूडेंट है और वो फ्यूचर में अपने आप को पहले तो वह टीचिंग लाइन में आ सकते हैं, जो अपने पढ़े हुए या एक्सपीरियंस को अपने छात्रों के तहत साझा कर सकते हैं। दूसरे में आ जाता है कि आप एक फॉरेंसिक उसमें जा सकते हैं, फॉरेंसिक फील्ड में जा सकते हैं, जहाँ पे आप सर्वे कर सकते हैं। और तीसरा आ जाता है कि आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, जिसके तहत आप कोर्ट में या किसी भी अन्य सरकारी विभाग में ज्वाइन हो सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें ये भी आपको पता चल जाता है कि आपकी जो आजू बाजू के इन्वायरमेंट कंडीशन है जो भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो क्रिमिनोलॉजी इंक्लूड करती है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, कि जैसे एक अपराधी बन जाता है, वही सब चीज़ें आ जाती है क्रिमिनोलॉजी में। तो ये बात तो साफ है कि क्रिमिनोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट्स का करियर बिल्कुल सेफ है। जी, आप यूनिवर्सिटी में 1 साल से यहाँ के छात्र हैं, तो यहाँ के लोगों का माहौल कैसा है? जी, यहाँ पे मतलब अगर हम लोग ऐसे देखें तो सागर बहुत एक शांत जगह है। और ऊपर से ऐसा है कि जो बाहर से आ रहे हैं छात्र, उनके लिए भी एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आने वाले हर लोग, यहाँ के रहने वाले लोग जो बाहर से आते हैं उनकी बहुत अच्छे से मदद करते हैं। उनको हर चीज़ की गाइडेंस दी जाती है और हम लोग की फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, जो टाइम टू टाइम हर बच्चे को मदद करती रहती है और हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में उनको परेशानी होती है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। और अगर कोई इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो वो एडमिशन कैसे लेगा? एडमिशन का प्रोसेस क्या है? जी, ये एडमिशन का प्रोसेस ऐसा होता है कि NTA एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसको CUT के तहत जाना जाता है। और अभी शायद पिछले 2 महीने पहले ही उसका फॉर्म निकला हुआ था। बहुत सारे 12वीं जो बच्चे पास हो गए हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने भरा हुआ है फॉर्म। और अभी आज के डेट में देखें तो उनकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, इसमें रजिस्ट्रेशन हो गई, स्टार्ट हो गई है। उनमें फीस जो है पे करके बच्चे की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उनके नंबर के तहत में जितने भी उनके परसेंट आए हैं उनकी बेसिस पे उन लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जिसमें से 3 काउंसलिंग होती है, जिसमें एक हाई मतलब जो टोटल नंबर जैसे 600 में से 350 का अलग रखा जाता है और 300 के बाद से जितने भी हैं उसमें सेकंड काउंसलिंग होती है। और लास्ट काउंसलिंग ऐसी होती है कि सीट रिजर्वेशन की या फिलअप्स के तहत होती है। उसके बाद आते हैं आर्मी कोटा से, फिर NCC कोटा से, फिर NCC। जैसे आर्मी कोटा से तो पहली काउंसलिंग के अंदर हो जाता है, क्योंकि अभी में आर्मी रिजर्व सीट्स होती है, जिसकी वजह से उनकी
वो पूरी फिलअप हो जाती है। और फिर एनसीसी का भी रहता है, जैसे ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, जिसमें कि एक सर्टिफिकेट का मार्क्स 20 नंबर से कैरी किया जाता है, तो वो फाइनल में उनका जुड़ जाता है। चलिए, जैसा आपने बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय में एनसीसी की सुविधा भी उपलब्ध है, रिजर्वेशन भी होता है। रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी का अपना है या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है? जी, अगर देखा जाए तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सबके लिए ही यूनिवर्सिटी खोली हुई थी, रिजर्वेशन में कोई तय नहीं था। उन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी के तहत में खोला हुआ था, और फिर इसके बाद आगे चल के ये यूनिवर्सिटी को बहुत सारे ब्रांचेस में डाइवर्ट कर दिया गया है। अब जिसमें बीए आ गया है, फार्मा आ गया है, बीकॉम आ गया है, फिर उसके बाद फॉरेंसिक आ गया है। तो ऐसे रिजर्वेशन का देखा जाए तो वो तय नहीं था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत पे लाया गया है, जिसकी वजह से मतलब सभी बच्चों को जो एक कास्ट लेवल पे देखा जाए तो उनको रिजर्वेशन दी जाती है, चाहे वो फीस में हो, चाहे उनको सुविधाओं में हो, हर चीज़ में इक्वालिटी रखी जाती है। अभी वैसे कोई भेदभाव का वो चीज़ देखने को नहीं मिली है, पर वो फीस में हो, थोड़ी फीस उन लोगों के लिए कम होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको यहाँ पर सेफ रखने के लिए या फिर उनके रहने के लिए कोई हॉस्टल का कोई अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है क्या? जी, अभी देख सकते हैं कि हम लोग के हॉस्टल में दो विभागों में बांटा गया है हॉस्टल्स को, जिसमें पहला है बॉयज़ हॉस्टल, जहाँ पे लड़कों का हॉस्टल है। वहाँ पे मतलब बाहर के जो बच्चे आते हैं मेनली उन पे फोकस किया जाता है कि उनको इधर उधर भटकने ना पड़े। और वैसे भी अभी उनके लिए नया शहर है, तो वो अपने डोमेन सर्टिफिकेट पे, जैसे बाहर से आए हैं तो उनके उसके सर्टिफिकेट पे या आधार कार्ड के तहत पे उनको हॉस्टल मिल जाते हैं। और दूसरा है गर्ल्स हॉस्टल का, तो गर्ल्स हॉस्टल भी 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, इसमें 3 अलग अलग बिल्डिंगें हैं, और उसमें लड़कियों को भी वैसी डोमेन सर्टिफिकेट पे अवेलेबल किया जाता है हॉस्टल। अब जैसे कि हम लोग इधर साउथ के बच्चे मैक्सिमम आए हुए हैं, और यूपी के बच्चे हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, तो उनके लिए हॉस्टल की सुविधाएं दी गई हैं। और कुछ बच्चे जैसे कि अब यहाँ की लोकल्स की बात कर लें, जो यहाँ से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर है, या 100-200 किलोमीटर दूर है, तो उनके लिए अभी नए हॉस्टल्स खुल रहे हैं, बन रहे हैं, बन के तैयार हो गए हैं, और आने वाले समय में उनको वो भी अवेलेबल हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ के जो लोकल बच्चे 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से आते हैं, तो उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत होती है या फिर विश्वविद्यालय की तरफ से कोई सुविधा है? देखिए, जो भी बच्चे चाहे 10 किलोमीटर से आए, 20 किलोमीटर से आए, उनके लिए मतलब ऐसा है कि उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा मतलब उनके घर के बाहर से कहीं से भी मिल सकती है। और हरि सिंह गौर सागर में एकदम सेंटर पे है, तो कहीं से भी कोई भी ऑर्डर जाएगा तो सिविल लाइन होते ही हो जाता है, जहाँ से आपको सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। और विश्वविद्यालय में अभी तो फिलहाल मैं बोल सकता हूँ अभी तो नहीं है, पर आने वाले समय में 2 बसें चलाई जाएंगी, जिससे बच्चे कॉलेज में आराम से आ सके और जा सकें। ये बात भी अच्छी है कि विश्वविद्यालय अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करता है। विश्वविद्यालय की तरफ से आपको कुछ और भी सुविधा होती है, जैसे आपको कभी कोई परेशानी हो रही है या फिर आपको कोई तकलीफ समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ के टीचर्स हेल्प करते हैं क्या बच्चों की? जी, देखिए, समस्याओं का ऐसा है कि टीचर्स सारे कोऑपरेटिव हैं, सब समय समय पे अपने हम लोग को कोई भी तकलीफ होती है तो एचओडीज हैं या डीन जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, हम उनके पास जाते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, और वो उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। और इसके तहत पे सिक्योरिटी के मायने में और देखी जाए तो कॉलेज यूनिवर्सिटी ने हम लोग को गार्ड्स भी दे के रखे हुए हैं, जिसमें अभी के समय पे 217 गार्ड्स की रिक्रूटमेंट हुई है, और वो हर डिपार्टमेंट में अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं, और वो टाइम टू टाइम देखते सुनते रहते हैं कि कोई परेशानी ना हो या कुछ भी हो तो अपने सीनियर्स को बताएं, और वो जो प्रॉब्लम हो जल्दी से जल्दी ठीक की जाए। आपने जैसे अभी सिक्योरिटी की बात की, तो सिक्योरिटी में कुछ बच्चों के साथ ये इशू भी रहता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो छोटे बच्चों को बुली करते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हुए हैं। यहाँ कोई रैगिंग का केस होता है? अगर होता भी है तो यूनिवर्सिटी कैसे हैंडल करती है? देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सागर एक बहुत पीसफुल एरिया है। यहाँ के जो भी बच्चे हैं, चाहे कोई भी आए, बाहर से आए, चाहे यहीं के लोकल हैं, वो बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे कोई रैगिंग का कुछ भी मतलब ऐसा तक अभी जब से मैंने 1 साल हो गया मुझे एडमिशन लिए हुए, मैंने अभी तक एक भी केस नहीं सुना है। और मेरे को लगता नहीं है कि मैं अगर देखूँ अपने सीनियर से भी बात करूँ या उनके सुपर सीनियर से भी बात करूँ, तो आज तक उनके मुंह से भी मैंने कभी नहीं सुना है कि ये रैगिंग वाला कुछ भी सीन
या कॉलेज में ऐसा कुछ भी हुआ है, और कॉलेज में ऐसा है कि रैगिंग के लिए बहुत सख्त नियम निकाले गए हैं, और कोई भी अगर बच्चे को रैगिंग करते हुए, बुली करते हुए पाया जाता है, कोई भी सीनियर या जूनियर भी, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त दंड लिए जाते हैं। उनको कॉलेज की प्रशासन की तरफ से उनको जो भी है पनिशमेंट दी जाती है। चलिए, ये तो उन आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्हें यहाँ एक सुरक्षित माहौल मिलने वाला है। और मतलब आप अपनी तरफ से कुछ बच्चों को कोई मतलब सजेशन देना चाहेंगे कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, आपकी तरफ से कोई सुझाव उनको? देखिए, सागर यूनिवर्सिटी एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एडमिशन और जैसा कि माहौल है, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आया हूँ, गोरखपुर से, और मेरे को 3 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, और मतलब मैंने बहुत सारी जगह घूम चुका हूँ मैं, पर सागर जैसा माहौल मैंने आज तक अभी देखा नहीं है। इतना पीसफुल माहौल है, सब अपने काम से काम में मतलब रखते हैं, कोई दूसरों में इंटरफेयर नहीं करता है, और सागर का वेदर देख लें, चाहे कल्चर देख लें, बहुत अच्छा है। तो इसके तहत मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो सीनियर्स हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, और कॉलेज प्रशासन भी हर चीज़ में, इन सब चीज़ों में एक्टिव रहता है कि वो हर बच्चे की एक एक चीज़ें सुने और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और हमारे उन आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले हैं, शायद आपकी बात सुन के उन्हें अच्छा गाइडेंस मिलेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नमस्कार, देखते रहें टीवी।